या सो हाउ वाज द प्रैक्टिस? आपने कितने बार अपनी ड्रीम लिस्ट देखी, विजुलाइज किया? हमने तो एक बार कर लिया था। How are you feeling? It's almost 22 days are complete in the practice, and how are you feeling? नहीं, हाँ, सॉरी, किसी भी चीज को विजुअलाइज करने में अब बहुत मुश्किल नहीं हो रही है. एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर एंड क्लियर. हाँ, यस. इनिशियली बहुत समय लग रहा था. हाँ, ओके, बट अब क्लियर हो जा रहा है ना कि कैसे आपको क्या चाहिए. बेसिकली आपको आई थिंक क्लियर हो जा रहा है कि आपको चाहिए क्या, है ना? इज दैट द थिंग दैट यू आर मोर कॉन्शियस और मोर फोकस्ड दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट, है ना? और जैसे आंख बंद करके जब उस चीज को विजुअलाइज करो ना, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें एक के बाद एक सीक्वेंस में आ रही हैं. ओके, वेरी गुड. एंड मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है दैट इन दिस सेशन मे बी आप लोग थोड़ा सा स्माइल ज्यादा करने लग रहे हैं इन योर डेली लाइफ. हाँ, थोड़ा सा खुश रह रहे हैं, इवन इफ इट्स अ लिटिल कॉन्शियस ऑन योर साइड, बट थोड़ा सा ज्यादा आप थोड़ा सा हैप्पी रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग को? प्रिया जी, थैंक यू बोलना आ गया. वो अच्छी बात, वो तो आप पहले से ही बोलते थे. यू आर अ आप विपासना कर चुके हो, है ना? तो आई एम टॉकिंग कि अदरवाइज जैसे नहीं जनरल थोड़ा सा कभी लो चले जाते तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेट मी बी हैप्पी. दैट इज माई नॉर्मल स्टेट. पहले क्या होता था, लाइक आई एम. अच्छा, आप लोग बताइए, हम तो बोलते ही रहते हैं वैसे भी. यस, आप बताइए. क्या मैंने मुझे जो अपने आप में चेंज लगता है वो सबसे अच्छा यही है कि थैंक यू बोलना आ गया. और जब आदमी थैंक यू बोलने लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी आ जाती है. उसमें कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है. नो एक्स्ट्रा एफर्ट शुड बी देयर. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और सराउंडिंग में हर चीज बहुत खुश खुश लग रही है कि हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. ऐसा नहीं होता है कि सराउंडिंग में एवरीथिंग इज गोइंग वेल, लेकिन दिस इज द चेंज. और आज एक छोटा सा मैजिक फिर हुआ. ओके. हमारी क्लास चल रही थी एंड बाय द टाइम नेट का इशू हुआ, तब लगा कि अब क्या होगा. नो वन वाज देयर टू हेल्प. तो फिर बस पता नहीं, वो मैम ने आकर के कहा कि मैम आपने थैंक यू बोला क्या? मैंने कहा नहीं, थैंक यू तो नहीं बोला. प्लस ये थैंक यू 3 बार बोला. बाय द टाइम द चिल्ड्रन स्टार्टेड कमिंग एंड इट वाज अमेजिंग. उस समय तो ऐसा लग रहा था कि क्लास लेने में 2 मिनट का समय लग गया कि हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ. ओके. नहीं, बट आपको तो देखिए नीलम जी, आप इसको आप अपने हैबिट में ही डाल लीजिए दैट whenever you are starting your class you have to say thank you. जैसे होता नहीं कि अपन लाइक ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसे करिए. अपन को तो वो बोली है कि लाइक इफ यू स्टार्ट एनीथिंग विद अ थैंक यू, इट विल डू इट विल गो परफेक्ट. बिल्कुल उसको प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम, आप अपने वहां के सामने एक तो थैंक यू चिपका लीजिए. ठीक है? नहीं, सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग. आपने देखा कितने रेस्टोरेंट में लिखा रहता है थैंक यू, कम अगेन, है ना? तो इट इज सो नाइस. हम लोग इसको कितना कैजुअली ले लेते हैं कि देखो जगह जगह थैंक यू लिख दिया है, ठीक है, बट इट इज वेरी ट्रू. वो कितना सही काम कर रहे हैं. तो हम लोग भी ऐसे अपने किनारे किनारे रिमाइंडर रख लेते हैं. आई थिंक इट इज की नहीं, इट वाज राधिका. राधिका, आर यू देयर टुडे? उन्होंने बोला था कि उन्होंने ना घर में इधर उधर थैंक यू चिपका लिया फॉर द किड्स को. तो वो रिमाइंडर करता ही है, बट इट रिमाइंड्स अस आल्सो, बिकॉज अभी हम लोग शुरू ही कर रहे हैं. तो इट विल रिमाइंड अस कि हाँ थैंक यू करना है. तो आप बिल्कुल अपने उसमें पास में कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है? सो इट विल बी लाइक आपने उसको देखा और आपको याद आ जाएगा. टिल द टाइम वी आर इट इज इन आवर थॉट्स ऑल द टाइम. कहीं कहीं पे आप उसको रिमाइंडर के जैसे फिक्स कर लीजिए, स्पेशली वेरेवर यू आर टेकिंग क्लासेस, आप वहीं उसके सामने उसको फिक्स कर लीजिए. एक्चुअली देखिए, मेरे साथ आज जो हुआ ना, वो ये था कि किसी टीचर ने मुझे कहा कि मैम हॉटस्पॉट दे दीजिए. मैंने उनको दे दिया कि ठीक है. उन्होंने हॉटस्पॉट यूज किया. एक नेगेटिव थॉट आया मन में कि मैंने आज उनको हॉटस्पॉट दिया है और आज मेरा नेट नहीं चल रहा है और वो नहीं चालू हुआ. जैसे ही थैंक यू बोला है, तुरंत स्टार्ट हुआ. ओके. यस, वंडरफुल. आज मैं प्रिया जी के लिए 2 लाइन फिर बोलना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज अमेजिंग. हाँ, बट नीलम जी आपको मेरे को प्रिया बोलना होगा, ठीक है? I too have sharing. Yes.
2 साल पहले हम Oh. लोगों ने मेरे लड़के के लिए गाड़ी लेनी थी, तो वी हैव टेकन सम लोन फ्रॉम, मतलब उसके ही फ्रेंड के पापा से हम लोगों ने पैसे लिए थे। लाइक हाफ द अमाउंट हम लोगों ने लॉकडाउन के पहले लास्ट टाइम दे दिया था, बट स्टिल द हाफ पेमेंट वाज लेफ्ट ऑन, और आज वो आ गया एंड द फुल लोन इज डन। और मैंने वो लिख के रखा था, इस बार मैंने वो लिख के रखा था, लास्ट सेशन में किया था, बट तब इतना कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिर जब इस बार वो मनी का टॉपिक था, तब मैंने वो लिख के रखा था, एंड विद इन आई थिंक सो 10 or 12 days it has done. Very nice, wonderful. It's like really आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ना? Yes. बहुत अच्छा, कि आपने रिलैक्स हो गई हूँ मैं। रिलैक्स तो हो गए, लेकिन आप देखिए आपने लिखा और हो गया, ऐसा नहीं हुआ हाँ। वाओ कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया, राइट? तो आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करिए। मोर एंड मोर मैजिक टू यू पल्लवी जी, जस्ट ऐसे ही आप थैंक यू। और मेरे हस्बैंड अभी देख रहे हैं, आई एम डूइंग दिस सिंस 3 months, मतलब पहले इसका सेशन मैजिक का, फिर अपना पावर का हुआ, वापस ये मैजिक का, फिर आज जब पैसे देते हुए मुझे बोला, तूने तेरे विश में लिखा था ना ये कि ये हम लोग दे दे। So it's really wonderful. Yes, wonderful पल्लवी जी, बिल्कुल आप और भी और लिखते जाइए। देखिए सिर्फ लिखना है हम लोग को, कितना इजी है ना? Yes, it's excellent. Thank you for your sharing. Yes, very nice. हाँ, yes. प्रिया जी मैं बोलूं? हाँ एकदम बोलिए। जीने को तो जी रहे थे हम, जीने को तो जी रहे थे हम प्रिया जी, सही मायने में रास्ता दिखाया आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर आगे बढ़ना सिखाया आपने। Thank you Rhonda Byrne, thank you this amazing magic book, thank you Neelam ji, such wonderful lines. You know, if I could pass it on to Ashwin ma'am, Rhonda Byrne, it will be like, you know, awesome, but I think they are already getting all the blessings that we are, you know, giving to them. All of us, you know, we feel so happy, so blessed to be on this path. So thank you Neelam ji. Yes. Yes. हेलो प्रिया जी। Yes अभिलाषा जी बोलिए। एक बात पूछना था प्रिया जी। हाँ, मैजिक रॉक से रिलेटेड है। हाँ, हम रात में सोते समय ना अफर्मेशन सुनते सुनते मैजिक रॉक हाथ में लेते हैं। हाँ। तो वो सुनते सुनते मेरे को नींद आ जाता है, वो रात दिन भर का जो सोचना रहता है वो हो ही नहीं पा रहा है। तो देखिए आप क्या करिए, जैसे ही आप मैजिक रॉक हाथ में लेते हैं ना, हाँ, तुरंत आप अफर्मेशन चल रहा है। देखिए मेरे को ये पता है हम लोग का ब्रेन काफी मल्टीटास्क कर लेता है ना? आप जब लेटे भी होते हैं तो आपको पता चल रहा है कि ठंड लग रही है नहीं लग रही है, ब्लैंकेट ठीक से है कि नहीं है, सब कुछ हम लोग, हमारा माइंड ऐसे चलता रहता है। तो आप क्या करिए, अभी तो शुरू में आप जैसे ही मैजिक रॉक लेते हैं, आपका अफर्मेशन चल रहा है या होपोनोपोनो जो भी आप सुन रहे हैं वो चल रहा है, वो सुनते सुनते आप एक थॉट या एक थ्रेड ऑफ, जो लोग एक थ्रेड होता है मन का, या एक थॉट प्रोसेस, एक लाइन ऑफ थॉट आप अपने उस पर लगा दीजिए कि हाँ 2-3 चीजों में से जो बेस्ट है वो आपको जनरल हम लोग को देखिए पता रहता है ना, कि आज अगर मेरा रेगुलर डे गया है तो उसमें से बेस्ट क्या है। तो अब आई थिंक वो एक हैबिट आप कितने दिन से कर रहे हैं प्रैक्टिस तो हम पहले एक बार पायल जी का क्लास कर चुके हैं। माने आप 2 months से तो कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना? हाँ, तो आपको ये हैबिट तो है ही कि आपको करना क्या है सोने के पहले, है ना? तो आई थिंक विद इन 2-3 थिंग्स में से ही आपको बेस्ट मिल जाता होगा, है ना? हम लोग की कोई तो मतलब साथ में वो कर सकते, मतलब वो सुनते सुनते वो सोच भी लेते। हाँ देखिए क्या वही पता था। हाँ आप उसको सुन रहे हैं, देखिए हम तो ऐसे ही करते हैं, नहीं करने से अच्छा है कि दोनों ही हो जाए। हम तो देखिए ऐसे जब हम होपोनोपोनो स्टार्ट करते हैं तो वो चल रहा होता है बैकग्राउंड में, वो थोड़ा सा तो स्लो भी होता है बीच में थोड़ा सा, तो उतनी देर में मेरा एक थॉट आ जाता है, आई फील हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल एंड देन आई एम फॉलिंग अस्लीप। उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में वो होपोनोपोनो जा रहा होता है उसके वर्डिंग्स। ठीक थैंक यू। तो आप अफर्मेशंस अपने वॉइस में ही सुनते हैं? नहीं रिकॉर्डिंग है। तो माने आपकी वॉइस की रिकॉर्डिंग है? नहीं। तो हाँ वेरी गुड अभिलाषा जी, थैंक यू, ये हमको बोलना था। तो देखिए जो हम लोग ने जो ड्रीम के लिए हम लोगों ने किया था ना कि हम लोग को 5 चीजें करनी है, हु विल टेल मी कौन सी 5 चीजें हैं? लिख के, ठीक है, आपने अपनी ड्रीम लिखी है, आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं विजन बोर्ड में। फोर्थ आपको सुनना होता है, लाइक
आप जब सुन रहे हो, एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विजुअलाइजेशन। तो जो सुनना होता है वो किसी ने पूछा ही नहीं कि उसको सुनते कैसे हैं। हमने कहा था कि आप उसको जब जोर से पढ़ते हैं तो आप सुन रहे हैं उसको। आपने जो अभी अफर्मेशन के लिए बोला, आप ये कर सकते हो, जो आपकी ड्रीम आपने थोड़ी सी लिखी है, ठीक है, जो आपकी ड्रीम है उसको आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, और उसको सुनिए। आपको बहुत सारी लाइंस लिख के नहीं करना है, जो मे बी 3-4 लाइंस की आपने ड्रीम लिखी है, या जो आपकी टॉप 3 या फर्स्ट ड्रीम है, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, और उसको आप दिन में जितना सुनेंगे उतना अच्छा है। अब आप अगर अफर्मेशंस भी लिख रहे हैं तो उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके सुनिए, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम बाकी लोग, आप फिर से हम बता दे रहे हैं कि 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम रियलाइजेशन। 5 थिंग्स लिख के आप अपने ड्रीम्स लिखते हो, ठीक है, पढ़ के आप जब लिख रहे होते हो तो आप उसको पढ़ते ही हो, देख के, ठीक है, लाइक आपका विजन बोर्ड बना है, सुन के आपने उसको या तो जोर से पढ़े हर बार, या आप उसको रिकॉर्ड कर लें फिर उसको सुने। फिफ्थ इज विजुअलाइजेशन विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हाथ में थंब सब इंपॉर्टेंट है, बट थंब सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो माने मस्ट है, बाकी 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइक काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी इफेक्टिव होती है हमारी ड्रीम रियलाइजेशन के लिए। ओके, सो एनी समवन एल्स वांट्स टू टेल कि कैसा लगा आज आपने जब अपना बिफोर योर वेरी आईज आपने अपनी ड्रीम रखी, उसको आपने 2 बार पढ़ा। अब ऐसा है कि आपको आपकी ड्रीम लर्न है, इफ नॉट 10 देन एटलीस्ट 5 ड्रीम्स तो आपको माने पता होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी 5 हैं। अब तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि नहीं इसकी जगह दूसरी लिख दें, हाँ ऐसा नहीं हो रहा ना, ठीक है। देखिए ऐसा हो भी तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है हमारी तो लाइक हमारे तो थॉट्स में आता रहता है ना चेंज। हम लोग शॉप जाके भी, वी हैव सीन इन सो मेनी मूवीज की शादी होते होते भी लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है कि उसने मन बदल दिया है ना, ये भी होता है। आई एम नॉट सेइंग वी डू दैट, बट अगर ऐसा होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पे एनर्जी नहीं दे, बट इट शुड नॉट बी कि हर थोड़े दिन पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक यू हैव थॉट अबाउट इट दैट यस सपोज यू वांट टू शिफ्ट टू वेयर, आप जहां भी सिटी में हो, सपोज यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दैट सिटी एंड सेटल समवेयर एल्स, तो मे बी आपकी वो बहुत दिन से ड्रीम थी, बट व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, व्हेन यू आर थिंकिंग अ लिटिल मोर, यू फील नहीं मेरे को नहीं शिफ्ट होना है, तो आप अपनी ड्रीम चेंज कर सकते हो। बट इट शुड नॉट बी कि बैक एंड थ्रो ऐसे ऐसे होता रहे सी सॉ की तरह, दैट शुड नॉट बी द केस। वंस इन अ व्हाइल आपको लगा कि जो आपने ड्रीम सोची है, लेट मी आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट, लेट मी चेंज इट, then you can do that. Okay, so any other sharing or any other question? Priya, hi. This is Yes, Kaithar. hi. I have a sharing. Yeah, yes. आज एक्चुअली एक मॉर्निंग में थोड़ा चैलेंज हो गया था हाँ, आज की हेल्थ का, तो हम्म, हम लोग उसको मॉर्निंग में डॉक्टर के पास लेके गए। मैं, अधिराज एंड मेरी मॉम भी आई हुई, हाँ, हम तीनों लेके गए। तो जो नॉर्मली हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनके लिए काफी लोग रहते हैं, तो हम लोग जस्ट वी आर प्रेइंग इन द, आई वाज प्रेइंग इन द कार ओनली, ग्रेटिट्यूड दे रहे कि हम लोग को प्लीज डायरेक्टली मिल जाए या कोई लोग ना रहे हैं एवरीथिंग। एंड हम लोग जस्ट उधर पहुंचे तो बाहर तो जूते चप्पल पता नहीं 5-6 दिख रहे थे, लेकिन जैसे लोग उनके चेम्बर के सामने गए तो वहां पे अंदर उनके 1-2-3 जन थे चेम्बर के अंदर में, और उन्होंने जस्ट उनका बेल बजाया कि भाई नेक्स्ट पेशेंट आ जाओ, और बाहर एक लेडी बैठी हुई थी जिनका नंबर था। तो मैंने जस्ट उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे को थोड़ा सा और मेरे को जाने दो करके, बिकॉज दिस इज माय चाइल्ड इज नॉट वेल। तो उन्होंने भी एकदम रेडीली एग्री कर दिया। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं 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 हमारी भी इमरजेंसी है, वो वैसे भी रहते हैं लोग, मतलब हम भी इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप भी रुक जाओ। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग जैसे पहुंचे वहां पे डायरेक्टली हम लोग अंदर चले गए और उन्होंने तुरंत में दवाई दे दिया। तो मैंने आते आते फिर वो जो मैम बाहर बैठे थे उनको भी मैंने जाते समय भी अंदर थैंक यू बोल दिया और आते समय भी थैंक यू वगैरह बोल दिया, और हम लोग तुरंत ही दवाई वगैरह लेके वापस घर आ गए। तो एकदम बहुत ही हम लोग को बहुत अच्छा हो गया ना, तो क्योंकि उसको जल्दी दवाई देना बहुत जरूरी था, मतलब तो हमने पूरा गाड़ी में भी पूरा ग्रेटिट्यूड और सब करते 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 पहुंच गए, तो सब एकदम क्लियर हो गया। Okay, okay, wonderful. And how is Yadraj now? Now he's playing. Okay, very good. Yes, we can hear his voice. Very good, and he's perfectly fine. Yes. Yeah.
Yes, thank you, thank you. And आप बहुत सारा gratitude करते रहिए. And if you want, you can share his picture and we'll all do magic dust on him. Okay? Yes, yes, yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. प्रिया जी, मैजिक डस्ट को कैसे यूज करना है? मैजिक डस्ट को कौन बताएगा कैसे यूज करना है? नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि यूज द हाँ। मैजिक डस्ट. हाँ बताइए, छाया जी आप बताइए. हाँ कविता जी आप भी बता सकते हैं. लाइक एनीवन कैन से. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड. मैजिक वॉन्ड तो अभी हम लोगों ने काफी जनों ने नहीं किया इस ग्रुप में, ठीक है, बट मैजिक डस्ट आल्सो वी कैन डू. सो प्लीज शेयर. मैं तो इमेजिन करता हूँ कि मैंने Imagine. मैजिक डस्ट डाल दिया. हाँ मैं डाल दिया. और आपने थैंक यू किस चीज के लिए बोला? नहीं, मैं ऐसे करता हूँ जैसे कि अभी गाड़ी में जा रहे तो सिग्नल हाँ. पे बहुत सारे बेचारे पुअर पीपल, बेगर्स वगैरह आ जाते हैं, होमलेस पीपल वगैरह. हाँ. तो अपन उनको कुछ कभी दे देते हैं, अपन कुछ कभी नहीं देते हैं. तो नहीं देते तो उनके ऊपर ऐसे इमेजिन करते हैं कि मैजिक डस्ट उनके ऊपर डाल दो, एटलीस्ट कि उनका कुछ अच्छा हो जाए. हाँ. हाँ आज बट दिन भर में उनको कुछ अच्छा हो जाए, बस बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल. करते हैं. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है. बट अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज मेरे घर में ही किसी को कुछ है, लाइक आई वांट कि नहीं वो थोड़ा सा मे बी उनका कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है, इफ नॉट हेल्थ मे बी सम फाइनेंशियल, मे बी सम रिलेशनशिप, तो हमको कैसे करना यूज? दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग. अभी भी बिल्कुल ऐसे ही करना है. को इमेजिन करना है कि कब वो, अगर हेल्थ के बारे में तो हेल्दी, फिट एंड फाइन एंड नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा है. हाँ बिल्कुल राइट, एकदम ऐसे ही करना है. और उसमें भी आपको इमेजिन करना है कि आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो. ओके, हाँ स्प्रिंकल कर रहे होते हैं. यस. तो नीलम जी ऐसे ही करना है कि जैसे आप इमेजिन कर रहे हो कि उसके ऊपर मैजिक डस्ट आप स्प्रिंकल कर रहे हो एंड यू आर थैंकफुल दैट पर्सन इज इन गुड हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, या जो भी है, लाइक दैट पर्सन इज हैप्पियर, हेल्थियर, फिटर. माने अगर आपको पता है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो तो आप उसको वैसे इमेजिन करो एंड यू आर थैंकफुल दैट दैट पर्सन इज इन गुड हेल्थ. ओके, और दैट पर्सन इज हैप्पी. आप ऐसा भी सोच सकते हो. ओके, यस, थैंक यू. एंड Chaya ji, you are smiling. Maybe you have some more inputs. I know आपको अच्छा है. Yeah, this you do very well. तो please बताइए. You have to unmute. मैं तो ये एफर्मेशंस देती हूँ कि जो भी है, मीन जिनका भी नाम लेके वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, एकदम खुश है, उनके घर में मीन्स बरकत है, खुशहाली है, और सब मिलजुल कर प्यार से रह रहे हैं, और उनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, वो सब काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लाइक दैट. और वाटर पे भी देती हूँ, दूध पे भी देती हूँ, हर एक चीज पे उसको स्प्रिंकल करती हूँ मैजिक डस्ट. हाँ बिल्कुल, ये तो आप नॉर्मल में करते हैं. बट सपोज हम लोग को किसी के हेल्थ के लिए करना है, तो जैसे बोला ना अभिलाषा जी ने भी बोला कि आपको इमेजिन करना है कि वो एकदम फिट, हेल्दी एंड फाइन है, एंड यू आर थिंकिंग, या लाइक बेसिकली आप उनको अपने विशेस दे रहे हो. जब बुक में लिखा है कि जब आप इमेजिन करो कि उनके ऊपर वो मैजिक डस्ट गिर रही है, दैट गोल्डन डस्ट इज फॉलिंग ऑन देम, इट मींस इट इज काइंड ऑफ योर विशेस आर getting transferred there. Your wishes are making that person healthier. बिल्कुल. 2-3 days बिफोर मेरे ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने वही मैजिक डस्ट किया कि हिज रिपोर्ट इज नॉर्मल, ही इज एकदम फिट एंड फाइन, उसके फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, वापस घर आके सब मींस साथ में बैठ के लंच ले रहे हैं, एंड द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल एंड नेगेटिव. ओके, वेरी गुड. मैजिक डस्ट. Yes, very nice. ऐसे ही करना एकदम. Thank you, Chaya ji. Thank you, Chaya. Yes. So I think let's start with the chapter. Today's chapter is also very, very good. Okay, and हम लोग इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है, ठीक है. At least इस chapter के पहले तो हमने नहीं सोचा था. अभी इस सिचुएशन में फिर भी कई लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा कि हाँ ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसा है, ठीक है. So before we start reading, Avni has asked to read. Avni, are you there? Yes, Masi. Yeah, okay, so she will read for us, and let's do the warm up. Smita ji, आपको कुछ question है? You have raised your hand. Ma'am, I have a sharing, but it's okay. I'll do it. Okay, after the reading we can do. Okay. Yes. हाँ बोलिए. Okay, then let's take it after the reading. So please unmute yourself and switch on your camera. पता है जब बच्चों का सेशन होता था, जिनको एक्चुअल में वार्म अप करने में हंसी आती है, हम हर दिन हमको याद
कोई दिलाता था कि मैम वार्म अप, ठीक है। एक बच्चा तो था क्यूट सा अर्चित, उसको देखते ही मेरे को अरे वार्म अप तो नहीं भूल गए ना, ऐसा होता था। बट इस सेशन में आई डोंट थिंक मेरे को एक बार भी रिमाइंडर की एक बार शायद पड़ी होगी, अपने आप मेरे को याद आ जाता है, हमको लगा देख के कि यस वी ऑल नीड टू वेक अप। नहीं ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नो आई फील हैप्पी कि हम लोग सब लोग कर रहे हैं। तो यस या सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 one little little nose. nose. Yes, excellent. छाया जी आपने बताया विराज को और विवान को कि आप ये करते हो 10 little fingers? नहीं बताया, आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? Yes, so let's start this amazing and wonderful chapter. Yeah. Yes, Avni, please start. Day 23, the magical air that you breathe. Yes, so let's see in the picture. So here we are seeing there's a hillock या कोई ऐसे meadows होंगे. There's grass over here. There is sky. There are clouds. There's a tree and lots of magic dust. आप बोलोगे कि एयर के बारे में बात हो रही है और एयर तो दिख नहीं रही है, कोई सोच सकता है ऐसे, है ना? एंड सनलाइट भी दिख ही रही है बिकॉज है ना, ये तो दिन का टाइम लग रहा है या शाम का टाइम लग रहा है. इट इज नॉट डार्क, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट में रात तो थोड़ी सी ज्यादा डीप ग्रे होती है. सो दिस इज ऑफ कोर्स डे टाइम या इवनिंग टाइम की फोटोग्राफ है ये. एंड ऐसे ही लग रहा है तो आपको आई थिंक हमने ऑलरेडी काइंड ऑफ बता दिया है. बट हाँ, आप देखिए इसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 5 एलिमेंट्स. अर्थ, उस पे ग्रास, राइट, स्काई, clouds are nothing but water, ये तुमको पता है ना, cloud is just moisture. ट्री, तो आप बताओगे ट्री कैसे आ रहा है? अर्थ, क्योंकि एयर कौन प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन कौन देता है हमको? एयर तो है ही, बट एक्चुअल में जो मैजिक है एयर में वो क्या है? वो ऑक्सीजन ही है. या बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन हाउ विल वी लिव? विल नॉट बी एबल टू लिव. तो ऑक्सीजन हमको ट्रीज से मिलती है. एंड ट्रीज कैसे रहते हैं? अर्थ, वाटर, सनलाइट, सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस होती है और उसी से ही ऑक्सीजन आती है ना? तो ये सारे एलिमेंट्स ही हैं जो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, विच इज सो एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. इट्स लाइक द बेसिक नीड. आप पानी के बिना थोड़े दिन रह सकते हो, फूड के बिना तो चलो जितने भी दिन हम लोग रह सकते हैं डाइट वाइट करके रह सकते हैं, बट हम लोग ऑक्सीजन के बिना या एयर के बिना कितने दिन रह सकते हैं? कितने सेकंड रह सकते हैं? आप बताइए. हाँ, बहुत कम. तो आज हम लोग अपनी ग्रैटिट्यूड इसीलिए कर रहे हैं, हमारे इस ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, द एयर दैट वी ब्रीथ. ठीक है, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ वी हैव टू डू दैट एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. या प्लीज स्टार्ट अवनी. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. या तो आपने देखा होगा कितने जन होते हैं, थोड़ी सी तबियत इधर उधर रहती है तो बोलते हैं चलो, डॉक्टर ही बोलते हैं थोड़ा सा आप घूम के आइए, आपकी हवा पानी बदलेगा तो आप थोड़े ठीक हो जाएंगे, है ना? ऐसे डॉक्टर बोलते हैं. पहले की पिक्चर में कश्मीर की कली में भी यही होता है ना? शम्मी कपूर को कश्मीर भेज दिया जाता है, रिमेम्बर? उसमें ऐसे ही होता है ना कि उसकी बहन को भेज दिया जाता है, समथिंग लाइक दैट ना. उसमें मेरे को सडनली अभी याद आ गया शम्मी कपूर का, कि उसको भेज दिया जाता है हवा पानी बदलने के लिए. यस, एंड ऑफ कोर्स वहां तो वो बहुत ही बदल जाता है वहां जाके. तो अब हम लोग को भी मैरी एलन चेज यही कह रही हैं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल. और ये तो कह रही है अगर हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं तो ये तो एकदम सच है. इन द अर्ली मॉर्निंग एयर एंड वी रिटर्न अ डिफरेंट पर्सन. वो क्या होता है जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ये 1887 की बात करें, तब तो और ज्यादा ट्रीज थे, गार्डन्स में लोग जाते थे, पार्क्स में जाते थे. तो उस समय तो जब आप बाहर जाते हो तो आप कहाँ जा रहे हो? आप नेचर के पास जा रहे हो. ठीक है, एंड नेचर के पास जा रहे हैं, यू आर आउट इन द ओपन एयर, ट्रीज हैं, ग्रास है, वो आप नेचर के इतने पास जाके ऑफ कोर्स यू विल फील nice and come back a different person. You will look at the trees, you will be looking at the birds, maybe a squirrel, sparrows, इतने सारे चीज देखे you feel good. Maybe a sunrise or a sunset, अच्छा लगता होगा बहुत ना. तो and you come back a different person. जो भी घर से आप बैगेज लेके जा रहे हो, जो भी आप नेगेटिविटी लेके घर से जाते हैं, हाँ, और बाहर जाके वो सब भूल जाते हैं. आप
अगर हम लोग ऐसा ही सोचे कि नहीं घर में हम लोग वही ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, वही एयर, वही जो नेगेटिव, ऐसा क्यों होता है कि ऐसा अगर घर में 2 जन में कुछ नेगेटिविटी है, कोई थर्ड जन जाता है, उसको पता चल जाता है कि थिंग्स आर नॉट ओके, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है ना। मेरे घर में तो मेरे भाई बहुत परसेप्टिव, मेरे को लगता था मेरा भाई इतना परसेप्टिव है। कुछ हुआ, सपोज हो जाता है ना जैसे मम्मा एंड डॉटर में, कुछ हुआ, वो आता है, हम लोग चुप हो जाएंगे, क्या हुआ, आप लोग लड़ाई कर रहे थे ना, ही से लाइक दिस, नॉट लड़ाई, बात कोई लड़ाई नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहे थे जो ठीक नहीं था, देन ही विल से लाइक दिस। तो ऐसा कैसे होता है? बिकॉज वो नेगेटिविटी वो घर में वहीं रह जाती है। सो व्हेन वी सपोज इफ वी गो टू द टेरेस, वी स्टार्ट फीलिंग नाइस, वी फॉरगेट अबाउट दैट। बेसिकली आवर नेचर इज सो पावरफुल। आप बिल्कुल, क्यों बोला जाता है कि आप हाँ घास पे आप चलो, आप जो भी उसमें साइंटिफिक रीजन लगा लो कि हाँ एक्यूप्रेशर हो रहा है, कि ड्यू ड्रॉप्स हैं, कि क्या है, जो भी है, बट वो आप नेचर में जा रहे हो, वो आप ओपन स्पेस में जा रहे हो, उससे पूरा पर्सन की जो वाइब्स हैं, जो नेगेटिविटी है, वो चेंज हो जाती है। सो दैट इज व्हाट Mary Ellen Chase is telling, and Rhonda Byrne is telling us in this chapter, that it is so essential that we stay connected with nature, that we be grateful to nature, that whatever we are getting is so essential. Yeah. So please read. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? Yeah. So now आप भी बताइए, इस चैप्टर के पहले, इनफैक्ट मे बी ना लॉकडाउन के टाइम भी थोड़ा हम लोग सोच रहे थे एयर के बारे में। उसके पहले हम लोग एयर के बारे में कैसे बात करते थे? कितना पोल्यूशन है, गाड़ी में बैठो जल्दी से विंडो बंद कर लो, देखो कितना धुआं आ रहा है, कितना पोल्यूशन है, जल्दी से घर में चलो। हाँ, आजकल तो एयर प्योरीफायर भी आ गए हैं। हाँ, तो आप सोचिए, हम लोग इसके पहले कभी नहीं सोचा होगा कि एयर के बारे में हमको थैंक यू करना है। क्यों नहीं करते थे हम लोग एयर के बारे में थैंक यू? मुफ्त की चीज की कोई वैल्यू होती है? हाँ, वो पूरा सब जगह फ्री में मिल रही है ना, तो उसकी फ्री की चीजों की तो ऐसे ही वैल्यू थोड़ी सी कम होती है ना। फ्री की चीजें तो क्या है, तो फ्री में आई थी, कुछ वेस्ट भी कर रहे होते ना, कोई बात नहीं, इसके कोई पैसे नहीं लगे थे, वी डू दैट ना। हाँ, ट्रेन में गए हैं तो लाइट फैन ऑन, होटल में गए लाइट फैन एसी भी ऑन, राइट, गेट भी खुला हुआ एसी ऑन, वी डू दैट। पार्टी में गए हैं, जितना खाना वेस्ट होता है बने लाइक विदाउट एनी थॉट्स, आई डोंट डू दैट any of this what I'm saying, but I've seen people do it. आपने भी देखा होगा। हाँ, कितने जन तो घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, ऐसा नहीं कुछ वो कहीं पार्शियलिटी नहीं करते हैं, घर में भी करते हैं, बाहर में भी करते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर देम कि वो फ्री है कि पैसे लगे हैं उसके, उनका नेचर ऐसा है। बट आप जो चीज वेस्ट कर रहे हो वो क्या होगा लाइफ में उसका, दिस इज कोड दैट वी हैव बीन रीडिंग, जिसको आप वेस्ट कर रहे हो उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो, और वो धीरे धीरे आपके लाइफ से चला जाएगा। ठीक वैसे ही हमने over the years, not just our generation, over the years we have been ungrateful for the free air that we are getting. हाँ, तो क्या हुआ, यही हो गया ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ, लंग्स, लाइक we know the situation, I don't need to talk more about it. तो ये क्या है, this is the nature coming back to us कि ठीक है तुमने gratitude नहीं किया, see what is happening. तो this is what Rhonda Byrne is telling। और सोचिए कब उन्होंने बुक लिखी थी, अगर उसी समय हम लोगों ने सबने एयर के लिए भी ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दिया होता तो शायद आज ये दिन ही नहीं आता। या सो लेट्स सी एंड व्हाट वी हैव टू डू। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Yeah, and now Rhonda Byrne is telling us as her life changed from using gratitude, ठीक है, उनकी लाइफ बदली ग्रैटिट्यूड करने से। एक एक उन्होंने शेयर किया ना, छोटे छोटे चीजों के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया, जो वो खा रही हैं, जो उन्होंने जैसे जैसे हमको बताया। शी इज टेलिंग अस, उन्होंने जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया उनकी लाइफ बदल गई। एंड फिर उन्होंने क्या किया, जिन चीजों को वो कभी ध्यान नहीं देती थी वो सब उनको मिरेकल लगने लगे। ठीक है, लाइफ उनको मिराकुलस लगने लगी। एंड उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें, जैसे हम लोग करते रहते हैं ना कि डस्टिंग क्यों नहीं हुई है, आज ये टाइम पे खाना होना चाहिए था, ये नहीं है तो जैसे हम लोग करते रहते हैं ना, या कि शेयर नहीं करना है, या व्हाटएवर, इट्स लाइक वी नो हम लोग कैसे बिहेव करते थे बिफोर दिस बुक, अभी भी करते हैं। इट इज टेकिंग टाइम टू चेंज
इधर से उधर, हाँ, कि क्यों उसने पहले फोन नहीं किया, इट्स अ थिंग, क्यों उसने मेरे को पहले हेलो नहीं बोला, एनी ऑफ दीज थिंग्स जो हम लोग, जिसके बारे में हम लोग बहुत वो करते थे, नुक्स निकालते होंगे या चिंता करते रहते होंगे, वो सारी चीजें उन्होंने भी चेंज कर ली. दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस. शी वेंट फ्रॉम स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ इन हर लिटिल वर्ल्ड एंड डे टू डे लाइफ, माने जो हम लोग करते रहते हैं, यू नो, कि वी ऑल नो ना, हम लोग क्या करते हैं घर में, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, एकदम टाइम पे होना चाहिए, या बच्चों को आप जैसे बोलते हो, वो सब. उसके बजाय शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट everything that the universe is giving, about the wonder of the universe, कि that is the main miracle, that is what is most important, not me, my tiny life in this big world. हम एक जो छोटी सी चीज के बारे में इशू बनाते हैं, like I was telling you ना, if it is not going to matter to you in 5 years, it is not worth your, you know, attention. वो चीज हम लोग को सोचनी है कि बिगर पिक्चर क्या है, क्या 5 साल बाद ये जो मेरा पेपर इधर से उधर हो गया या भीग गया या बच्चे ने उस पर कलर कर दिया, क्या ये मैटर करेगा कि वो मेरे बच्चे को जो हमने डांट दिया और वो दुखी हो गया, वो उसको याद रहेगा, वो उस बच्चे को याद रहता है. यू टेल मी, आपको अपने छोटे की कौन सी बातें ज्यादा याद हैं? हम लोग कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, बट ऑनेस्टली टेल मी, आपको पहले की कौन सी बात याद थी, कि किससे लड़ाई हुई वो अच्छे से याद होगा, उसके संग जो ज्यादा टाइम खेला है आपने वो भी याद होगा, लेकिन एक डांट अगर मम्मा ने लगाई होगी वो बहुत अच्छे से याद होगी, क्योंकि हमने ऐसा किया था, आपने मेरे को डांटा था, राइट? टेल मी. तो बच्चे लोग भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं. सो if we start focusing on the bigger picture, if we start thinking like, you know, what is going to matter in the long run, life will become wonderful. And that is what Rhonda Byrne has been trying to tell us right from the beginning, that we have to focus on the whiteness of the paper and not on that black dot. Yeah. So please read. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. Yeah, I think there was some network issue, right? So please read this again. When I look at the solar system. Am I audible? Yeah, yes, you are audible, but I think there was some network challenge. आप यहाँ से पढ़ो अपनी again. When I look at. Okay. Yeah. When I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that she is focusing on the wonder of the universe. And उसका reason ये क्या दे रही है कि scientist ने कहा है कि अगर हम लोग सोलर सिस्टम को देखते हैं तो अर्थ उसी डिस्टेंस पे है ना, हम लोग ने सब ने ये साइंस में पढ़ा हुआ है. अगर वो थोड़ा सा पास होता तो वो और ज्यादा गर्म होता, यहाँ पे वाटर ही नहीं होता. थोड़ा सा और दूर होता, हाँ, अभी जितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, थोड़ा सा और दूर होता तो यहाँ पे राइट टेम्परेचर नहीं होता जिसमें हम लोग में भी सर्वाइव करते, ज्यादा कोल्ड हो जाता वो. तो ऐसा कैसे है कि अर्थ एकदम उसी डिस्टेंस पे है कि उसमें प्रॉपर लाइट एंड हीट है, ठीक है, एंड इसी कारण हम लोग यहाँ पे हैं. आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द ओनली प्लैनेट जहाँ पे वाटर है. वाटर बहुत एसेंशियल है. हमारी जो एटमॉस्फेरिक एक तो लेयर है जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर है. आप इस एटमॉस्फेरिक लेयर के बाहर जाओगे तो वी कैन नॉट ब्रीथ, ग्रेविटी वहां पे वर्क नहीं करती है, वहां पे तो कितना चैलेंजिंग हो जाएगा रहना. हाँ, तो ये कैसे है? एंड न्यूटन इज सेइंग दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस. माने न्यूटन, अ साइंटिस्ट, इज टेलिंग अस दैट दिस इज नॉट anything, you know, this didn't happen by chance. Someone did it. Who is that someone? That supreme power did it. कि ये ऐसा इन्होंने एकदम परफेक्ट प्रॉपर बैलेंस बना के यहाँ पे रखा है जिसमें ह्यूमंस रह सकते हैं, जिसमें एयर है, वाटर है, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. तो कैसे यहाँ पे कैसे उन्होंने ट्रीज सेट करके रखे हैं कि ऑक्सीजन बराबर आती रहे, जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते रहते हैं वो वापस यू नो फिल्टर होके आती रहे. व्हाई इज इट दैट? हु डिड इट? ये तो सब भगवान जी ने ऐसी पूरी सेटिंग की है ना कि हम लोग को जो चाहिए वो हमको अर्थ दे रही है. जो हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, जो हमारा बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, जो भी हमारे जो चीजें हमको नहीं चाहिए वो वापस अर्थ में जाके सर्कुलेट होके वापस ठीक से फिल्टर होके आ जा रही हैं. तो ये कैसे हुआ? समवन इज डूइंग दैट, सम सुप्रीम पावर इज डूइंग दैट, एंड व्हाट वी कैन डू इज एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर गेटिंग. या और कुछ नहीं देना हम लोग को, सब कुछ आराम से, सब कुछ सब जगह अवेलेबल है. या तो क्यों हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे? यस, प्लीज रीड. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere around us, surrounding us, and that beyond it there's no air or oxygen.
It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine-tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. तो अब देखिए, अगर अभी हम सिर्फ अर्थ वाटर उसकी बात कर रहे थे, तो रोंडा बर्न बता रही है कि नॉट रोंडा बर्न, ये तो साइंस बता रहा है कि नॉट ओनली दैट कि अर्थ से सन प्रॉपर डिस्टेंस पे है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी ऐसे प्लेस्ड है कि अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो कॉस्मिक रेडिएशन से पूरा तबाह हो जाता, या जो भी होता, इट वुड हैव वैनिश्ड। एंड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि लाइफ जो अर्थ पे है वो नाइफ एज पे है। ये नहीं कि मतलब लाइक थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर होता तो लाइफ यहाँ पे होती ही नहीं। तो ये जो बैलेंस बना के रखा है विच इज क्रिटिकल, विच इज क्रिटिकल, ये जो बैलेंस है इट्स लाइक मे बी जैसे क्रिटिकल हम लोग को पता है ना कि लाइक अगर ऐसे ऐसे आप कटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा चाकू इधर हुआ तो उंगली कट जाती है, राइट? ऐसा तो कितने बार हो चुका है ना, थोड़ा फ्रैक्शन इधर होता है तो उंगली में चोट लग जाती है, अदरवाइज ठीक ठाक सब कट जाता है। तो वैसे ही फ्रैक्शन ऑफ चीजें जो है वो क्रिटिकल पॉइंट, जो पॉइंट वाली भी जो चीजें हैं वो उतनी परफेक्टली है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज वो नहीं होती पॉसिबल। एंड ये इतना परफेक्ट डिजाइन किसने किया है? ये किसने किया है और किस लिए किया है? इट इज ऑल बीन डन फॉर अस बाय द सुप्रीम पावर। ये इन्होंने बोला नहीं है, बट करा तो सुप्रीम पावर नहीं है ना, कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो सबको बैलेंस बना के रख रहा है, जिसने हर जन का फिंगरप्रिंट अलग बनाया, हर लीफ डिफरेंट टाइप की बनाई है ना। तो वो जो सुप्रीम पावर है उसने हम सब के लिए ऐसा किया है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, अगर हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हमसे ले ली जाएंगी, बिकॉज वी हैव बीन टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। Yes, Avni, please continue. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. So once again Rhonda Byrne is telling us, अगर आप ये समझें कि जो अर्थ पे सारी चीजें हैं, ठीक है, और उसके किनारे भी जो है, दैट एवरी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एयर में थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अगर वो थोड़ी ज्यादा होती तो शायद अपन जिंदा नहीं रहते, ऑक्सीजन थोड़ी कम होती तो भी शायद अपन जिंदा नहीं रहते, है ना। एक एक चीज, एवरी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट सराउंडिंग अर्थ एंड ऑन अर्थ, मैंने आप सोचिए हर चीज इतनी परफेक्ट बनी हुई है कि कुछ भी कम ज्यादा होता तो हम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं करते, ठीक है। एंड इस अगर ये आपको ग्रैटिट्यूड नहीं इससे आपको ग्रैटिट्यूड नहीं आता है आपके मन में फॉर नेचर, फॉर द सुप्रीम पावर, तो फिर क्या लाएगा बताइए। एंड ये सब किया किस लिए गया है? जस्ट टू सस्टेन अस। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी कितने सारे जन नास्तिक हैं, वो विश्वास ही नहीं करते भगवान जी में, कुछ आगे सोचते ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते। आई एम नॉट सेइंग दे हैव टू बिलीव इन भगवान जी लाइक वी डू, लाइक आइडल वर्शिप एंड ऑल, बट देयर इज वन सुप्रीम पावर। मेनी ऑफ आपके घर में भी कोई ना कोई तो एक जन ऐसा होता ही है जो किसी में विश्वास नहीं करता है। आप उसको जितना समझाते रहो, दिल कीप ऑन आर्ग्यूइंग, दिल कीप ऑन डिबेटिंग। है आप लोग के जन्म में, स्कूल में, लाइफ में मिले ही होंगे आपको, है ना, होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे ही हो जाते हैं ऐसे, हम भी एक टाइम ऐसे ही थे। या सो वेयर इज इट हैपनिंग? या तो आई थॉट हाँ कौन और बोल रहा है कि हम भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल जाने, और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं कैसे हो रहा है, अपने आप हो रहा है। फिर कोई साइंस वाला जाना आता है, बोलता है कि नहीं सब कुछ बैलेंस बना हुआ है, अर्थ ये शेर उसको खा लेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर वो लोग ऐसे एवोल्यूशन में चले जाते हैं, बट वो भी तो किसी ने स्टार्ट किया ही है ना। तो वो हमको
पता है कि वो सुप्रीम पावर है, वो ऑल माइटी है, या आप उनको 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर बोलो, वो ही हम सबको सस्टेन करने के लिए सारी चीजें बैलेंस में बना के रखे हैं, और हमको उन्हीं के लिए थैंकफुल होना है. या प्लीज रीड अवनी. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. तो आप देखिए, यही रॉन्डाबन कह रही है कि अब ये सारी बैकग्राउंड सुन के, अब जो आप सांस ले रहे हो, ठीक है, इतने पूरे सेशन में हम लोग कंटिन्यूअसली सांस ले रहे थे, आपने किसी ने रियलाइज किया कि कितनी सांसें हम लोगों ने ले ली हैं? हाँ, किसी कितनी बार वो हम लोग इतनी ऑक्सीजन 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 एयर एयर कर रहे थे, आपको भी रियलाइज भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने कितने बार सांस ले ली है, और पता भी नहीं चलता हम लोग को, है ना, जब तक हमको उसकी कमी नहीं महसूस होती है. वी आर टेकिंग इट अगेन फॉर ग्रांटेड. तो हमको यही सोच के अब जो आप सांस ले रहे हो, आप सोचो कि यस, ये जो एयर है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये एकदम परफेक्टली बैलेंस बनाई गई है मेरे लिए, ठीक है. इससे कम ज्यादा होती तो हम कैसे रहते. जब हम अपन स्विमिंग करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है सांस नहीं आ रही है, क्या हो रहा है ना, तभी लगता है ना, तब सबसे, या व्हेन यू आर सडनली टेकिंग अ शावर एंड यू फील, ज्यादा देर शैम्पू कर लेते ना, देन यू फील कि वो सांस लेना है. ऐसा लगता है आप लोगों को कभी? व्हेन यू टेकिंग अ बाथ राइट एंड द वाटर इज टू मच, हाँ, और व्हेन यू आर अंडर अ वाटरफॉल, तभी भी लगता है, तब लगता है कि यस, नहीं, उसी समय सिर्फ याद आती है ऑक्सीजन एयर, तभी याद आती है. तो वो यही है कि ये जो फ्री में चीजें हमको मिलती है, हम लोग उसको एकदम वैल्यू नहीं करते. अच्छा, और कौन सी ऐसी फ्री की चीजें हैं जिनको अपन वैल्यू नहीं करते हैं? वाटर वाटर वाटर. हाँ, वाटर तो हाँ ठीक है, अब तो उसको हम लोग वैल्यू करने लगे हैं. पावर सब कर चुके थे ना यहाँ पे, फिर सिर्फ वाटर निकला. हाँ बस. और बॉडी पार्ट्स, सॉइल. हाँ सॉइल भी है, ठीक है. अच्छा, जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको अपन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं. हाँ, आपका जो हार्ट है, आपका जो ब्रेन है, हाँ, जो सुपर इंटेलिजेंस भगवान जी ने दी हुई है, हाँ, ये भी तो फ्री की चीज है. सनरेज, हाँ, सनरेज, बिल्कुल. हाँ, तो ये जो आपके जो मेन आपके रिलेटिव्स, फैमिली आपकी, ये सब फ्री के होते हैं. कोई हम लोग अभी तक तो एटलीस्ट हम लोग को यहाँ पे खरीदने नहीं पड़ते ना, मॉम, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये तो फ्री के ही हैं. हस्बैंड के बारे में नहीं बोलेंगे, वाइफ के बारे में नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट ये रिलेशनशिप्स तो फ्री के ही हैं. फैमिली जो आपकी है, हाँ, उनको भी अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको भी अपन नहीं ध्यान देते हैं, एयर की तरह ही समझते हैं उनको. तो जिस चीज को अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वही हमको आगे चल के, इफ यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, वही हमारे लाइफ से आगे आगे दूर होती जाती है. ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गई, नॉट रिलेटिव्स, योर इमीडिएट फैमिली, योर इंटेलिजेंस, योर हार्ट, योर बॉडी, योर ड्रीम्स, इन सबको अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एयर और एलिमेंट्स ऑफ नेचर को तो लेते ही लेते हैं, ठीक है, बट इन चीजों को भी अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो इनको भी हम लोग शुरू से ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, तो अब इन सबको, सबका अबंडेंस के लिए हमको ये ग्रैटिट्यूड करते रहना है. ओके, सो लेट्स रीड. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. Yeah, तो हर ऑक्सीजन के लिए मोस्ट प्लेंटिफुल एलिमेंट्स इन आवर बॉडी. अब बोलोगे ये कैसे है? वाटर सबसे ज्यादा है, तो वाटर में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन ही है, H2O. सबसे ज्यादा नहीं, अगर हम ऐसे सोचें, हमारी बॉडी 72% वाटर है, या वाटर में ऑक्सीजन है, ठीक है. हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को. तो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट है, ओके, ऑक्सीजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल एलिमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है. और हर टाइम ऑक्सीजन चाहिए, नॉट मोर देन अ फ्यू मिनट्स. वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है. तो इसलिए हम लोग जब एयर को थैंक यू कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग ऑक्सीजन के लिए थैंक यू कर रहे होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइम, नो, लाइक ईच टाइम वी आर ब्रीदिंग, we should be grateful for this breath, we should be grateful for the oxygen in the air. Yeah, please continue. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked.
But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life and the people in it, every material sorry. Hmm. every material thing I've ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Yeah, so see now Rhonda 1 is telling us that जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड शुरू किया तो जो भी उन्होंने चाहा पर्सनल चीजें उन्होंने पर्सनल चीजों के लिए यूज किया, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि हाँ एग्जाम अच्छे हो जाए, ये प्रोजेक्ट मिल जाए, पेमेंट आ जाए, लोन क्लियर हो जाए, ड्रीम हाउस आ जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, ये सारी पर्सनल चीजों के लिए वो यूज कर रही थी और उनको मिलता गया एंड इट वर्कड. बट जब वो रियल गिफ्ट इन लाइफ के लिए थैंकफुल हुई, रियल गिफ्ट इन लाइफ, शी इज टेलिंग अस व्हिच आर द रियल गिफ्ट ऑफ रियल गिफ्ट इन हर लाइफ, जब उन्होंने उसके लिए थैंकफुल हुई तब उनको अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पता चला. तो कैसे किया उन्होंने, क्या चीजों को उन्होंने ग्रेटफुल हुई? वो सनसेट, आपने किसी ने कहा था सनसेट सनराइज के लिए, राइट? सनसेट, ट्री, ओशन, ड्यू ऑन द ग्रास, लाइफ भी ना, पीपल इन इट, एवरी मटीरियल thing I have ever dreamed of having poured upon. जब उन्होंने रियल गिफ्ट ऑफ लाइफ के लिए थैंकफुल होना शुरू किया तो जो कुछ भी उन्होंने सोचा वो ऑटोमेटिक आने लगा. तो ये मैजिक और ज्यादा हुआ ना कि उन्होंने उसके लिए थैंकफुल भी नहीं हुई, ठीक है, वो सनसेट के लिए थैंकफुल हो रही हैं और मे बी उनको उनकी BMW मिल गई. यही तो वो कह रही है ना कि वो ओशन के लिए थैंकफुल हो रही हैं. हाँ, ओशन को रोज वो देखती हैं, उनका घर, इट्स नॉट ऑडिबल, ओके, वो ओशन के लिए थैंकफुल हो रही हैं एंड मे बी उनका ड्रीम हाउस उनको मिल गया. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट व्हेन शी वाज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द रियल गिफ्ट्स इन हर लाइफ, okay, that is the time when whatever was in her dream list kept appearing before her eyes. Yeah, and she is telling us ऐसा क्यों हुआ, ये उनको अब समझ में आया. जब आप एक्चुअल के फ्री गिफ्ट जो नेचर ने हम लोग को दिए हैं उनके लिए जब अपन थैंकफुल होने लगेंगे, या उस समय आप सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे. क्यों? आप एयर के लिए, आपने एक्चुअल में ना, इसके पहले किसी ने, हम तो नहीं होते थे एयर के लिए थैंकफुल, अभी भी हम अक्सर भूल जाते हैं, माने जब सेशन होता है तो सब जन याद दिलाते हैं तो थोड़े दिन याद रहता है, बाकी चीजों के लिए आते हैं, फूड, वाटर, हाउस, कार, रिलेटिव्स, हेयर, बॉडी, सबके लिए आते हैं. एयर के लिए हमको सबसे ज्यादा याद रखना है अपने आप को, ठीक है. तो अभी भी हम ये हो जाने. नाउ शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दीज फ्री गिफ्ट्स इन लाइफ, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर रियली. अब आप सोचिए ना, आप एयर के लिए कितने बार थैंकफुल होंगे? आप हर सांस के लिए थैंकफुल होंगे, तब तो आप एयर के लिए ट्रू ग्रैटिट्यूड फील करेंगे. जैसे हम जितने बार पानी पी रहे हैं उतनी बार हम थैंकफुल हो रहे हैं पानी के लिए. तो अगर हम हर सांस के लिए ग्रेटफुल होने लगे, रोज हम सनराइज और सनसेट के लिए थैंकफुल होने, जितने ट्री देखें उनके लिए थैंकफुल होने लगे, तब हमारा ग्रैटिट्यूड कितना बढ़ जाएगा. आप शुरू में फेक इट करना पड़ेगा आपको, जैसे बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, वो करना पड़ेगा, हमको फोर्स करना पड़ेगा. ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे को हम लोग सॉरी, प्लीज, थैंक यू फोर्स करके सिखाते हैं, उनको पता भी नहीं होता उन वर्ड्स का मीनिंग, नहीं पता होता है ना, वो इतने से होते हैं 2-3 साल के, तब से उनको हम लोग लाइक आई माय नीस ना, उसको हम लोग 2-1.5 साल से सिखा रहे हैं थैंक यू, प्लीज, सॉरी तो बड़ी मुश्किल से बोलते हैं बच्चे लोग, बट उनको सिखा रहे हैं. तो उनको पता भी नहीं उसका मीनिंग, बट उनको ये पता है प्लीज बोलने से सामान मिल जाता है और थैंक यू तो बोलना ही पड़ता है ताकि दोबारा भी मिल जाए सामान. अभी उनको इतना ही समझ में आता है, बट फिर भी हम लोग उनको बोलते हैं. हाँ, ठीक वैसे ही हम लोग को भी यही करना है. नहीं समझ में आ रहा है बट फोर्स करना है अपने आप को थैंक यू बोलने के लिए फॉर दीज फ्री गिफ्ट्स इन लाइफ. एंड whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. माने जब हम ट्रीज, सनराइज, सनसेट के लिए जेन्युइनली दिल से ग्रैटिट्यूड करने लगे हैं, उस समय हमको एब्सोल्यूट अबंडेंस मिलेगा. ठीक है, सो अवनी प्लीज रीड. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air move inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe.
and be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. तो आज हमको क्या करना है, दिन में 5 बार, जो जितनी 86,400 सेकेंड्स है हमारे पास दिन में, राइट, हम लोगों ने वो फुट स्टेप वाले डे में पढ़ा था, 86,400 सेकेंड्स में से हम लोग को 5 बार दिन में 5-5 सांसों पे ध्यान देना है, हाँ, और थैंक यू बोला. वी हैव टू फील द ब्रेथ गोइंग इन एंड वी हैव टू फील द ब्रेथ गोइंग आउट. ठीक है. एंड जब आप 5 के सेट करने हैं 5 बार, ठीक है, आपने सांस ली, सांस छोड़ी 5 बार, और फिर बोला थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. एक बार हो गया. तो अगर आप दिन में 12 या 16 घंटा जगे हुए हैं, ठीक है, तो 12 नहीं 16 घंटे तो हम लोग जगते ही हैं, तो 16 घंटा में 5 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है. ठीक है. इफ यू फील दिस इज एन एक्सरसाइज, ये करनी है, दैट यू हैव टू टेक अ ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, नॉर्मल ब्रेथ, कुछ अनुलोम विलोम नहीं करना है, ओम नहीं बोलना है, कुछ कपालभाति कुछ नहीं, सिंपल नॉर्मल सांसें जो अपन लेते हैं वो लेंगे 5 बार, अवेयर होके, कॉन्शियस होके कि यस ये 5 सांसें ली हैं हमने, और उसके एंड में आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. ठीक है. ऐसे 5 बार बोलना है एंड जेन्युइनली फील ग्रेटफुल, बिकॉज जेन्युइनली तो होगा ही ना, बिकॉज दिस इज द लाइफ गिविंग प्रेशियस एयर दैट यू आर ब्रीथिंग. ओके, या प्लीज रीड. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you're breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. वन कह रही है हमको कि ये हम लोग प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि हमको अलग से बैठ के आलती पालती मार के या पद्मासन में बैठ के करना है, नहीं. शी इज टेलिंग अस कि आप चलते चलते भी कर सकते हो. ठीक है. आप लाइन में खड़े हैं आप कर सकते हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं तब कर सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं आप थैंक यू कर सकते हैं एयर के लिए. आई एम पॉट में बैठ के आई डोंट थिंक करना चाहिए, बट बाकी कहीं पे भी आप इसको कर सकते हैं. ठीक है. एंड हम लोग को सिर्फ सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए but we have to feel it that yes, this is the time that I am feeling gratitude for the air that I am breathing. ठीक है. आप, she's telling us if you want to take a deeper breath and feel the gratitude, do that. आपको माने बस उस समय हमको aware है ना, we have to be deliberately aware that the breath that we are taking in is for the gratitude practice that I am doing. ठीक है. आपको लगता है कि सांस बोलते थैंक यू बोल रहे हैं आप मन में और एक्सेल करते हुए थैंक यू बोल रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं. जिससे भी आपको ज्यादा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आए आप वैसे करो. आंख खोल के, आंख बंद करके, कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं. आप लेट के भी कर सकते हैं, सोने जाने के पहले, पूजा के बाद, कभी भी कर सकते हैं. ठीक है. तो कुछ भी आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है 5 बार करने के लिए. शी इज टेलिंग अस कि 5 बार सुनते ही सब लोग सोचेंगे 5 बार करना होगा, अभी तक तो ठीक था, 5 बार 5-5 करने पड़ेंगे. तो शी इज टेलिंग अस नहीं, ऐसा नहीं है. यू कैन डू इट एनी टाइम एनीवेयर. ओके. एंड इफ व्हाटएवर मेक्स यू फील मोर ग्रेटफुल, आप वही सोच के उसके लिए वाला प्रैक्टिस करना है हम लोग को. ठीक है. प्लीज रीड अपनी. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. तो अब ये कह रहे हैं एंशिएंट टीचिंग्स में भी कहा गया है कि जब एक पर्सन सांस के लिए ग्रेटफुल होने लगेगा. ठीक है. माने आप सोचिए ना, आप कितनी बार सांस लेते हैं दिन में. हाँ, आई डोंट नो कितनी बार सांस लेते हैं, मेरे को सेकंड तक पता है. ठीक है. पूरा टाइम आप सांस ले रहे हैं, कितनी सांसें हैं नहीं पता. ठीक है. जब आप सांस के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, माने आप पूरे मतलब लाइक
एवरी सेकेंड आप सोच रहे हो तो भी आप में भी सोच रहे हो। तो जब एक इंसान इतना ग्रेटफुल हो जाएगा, इतना ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा, उसका एक डिफरेंट लेवल ऑफ पावर हो जाएगा। माने ऐसा पावर हो जाएगा, डू यू थिंक फिर उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ चाहिए? जब वो एक एक सांस के लिए ग्रेटफुल हो रहा है, वो एक अलग लेवल का इंसान हो गया। इंसान मतलब लाइक डिफरेंट ही हो गया वो। हाँ, एंड दैट दे विल हैव बिकम द ट्रू अल्केमिस्ट। माने वो जो चाहेंगे उनको मिलेगा। अल्केमिस्ट क्या करता है? हमने तो पहले हमने यही पढ़ा था कि जो भी जिसको भी चाहे सोना बना सकता है, जैसे पारस पत्थर होता है, राइट? पारस मणि जिसको अपन बोलते हैं, वो वही होता है। अल्केमिस्ट इज लाइक वो जिसको चाहे, मेटल को जनरली मेरे को ये पता था, बट आई थिंक तरिणी हैड टोल्ड मी समथिंग एल्स इन द तरिणी कैन एनलाइटन अस अगेन। बट कि वो जिसको चाहे उसको सोना बना सकता है, या आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए तो भी दे सकता है। आपको जो basically like some chemist kind of a person only कि like he is experimenting and he has deciphered कि क्या चीज करने से वो गोल्ड हो जाता है, and who can turn effortlessly every part of their life into gold। माने जो चाहिए और वो गोल्ड होता है। रिलेशनशिप अच्छी चाहिए वो भी हो गई, पैसे चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो अगर हम लोग के पास उस लेवल का ग्रैटिट्यूड आ जाएगा तो बिल्कुल यही हुआ कि हमारे पास वो पावर आ जाएगा कि हम जो चाहेंगे, हमको पता है कि मेरे को कैसे मिलेगा वो। Okay, so this is what the practice is about, that we have to be grateful for the air that we breathe। ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं अभी ऐसा सिचुएशन है जहां पे ऑक्सीजन के लिए एक्चुअल में आपको ग्रेटफुल होना है, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई एम ऑनेस्टली शेयरिंग, ये हम रोज नहीं याद रहती, मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन याद आती है दैट यस, और 5 बार भी नहीं याद आती है। कभी आती है 5 बार तो नहीं आती है, नॉट लाई, 2 बार से ज्यादा नहीं आती है। लाइक मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे होते हैं तो एयर याद आ जाती है, ठीक है। ज्यादा देर के लिए वॉकिंग कर रहे होते हैं तो आ जाती है। गार्डन में नहीं, टेरेस पे कभी जाते हैं तो कर लेते हैं, बट आपको ये करना ही करना है। आई एम लाइक हैप्पी, अभी जब करते हैं ना तब याद आता है, नो 2-3 जन याद दिलाएंगे मैजिकल एयर, थैंक यू, मैजिकल प्रैक्टिस डन फॉर एयर, तब याद आ जाती, देन आई डू इट। हाँ, तो आप लोग प्लीज करिए, और डेफिनेटली ये बहुत बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है ये, ठीक है। बिकॉज हम लोग, आप लोग अल्केमिस्ट बनने का इसमें पूरा स्कोप है, ठीक है। So let's read the practice and then we will do a little gratitude for air. Little nahi, some gratitude for air. Yeah. Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah. So thank you, Avni. Thank you for reading for all of us so nicely. Thank you so much. Okay, so let's do the gratitude. Then we'll do a little gratitude for air after that. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power for balancing and sustaining us on this earth. Thank you to the beautiful 5 elements of nature who are filling our life with abundance of happiness and love. Thank you for the perfect health of me, my family, and my loved ones. Thank you for showing us this path of gratitude and fulfilling all our dreams. Thank you, thank you, thank you. Okay, so before we do that, I want you to switch on your camera. Okay. You can sit straight and close your eyes. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out.
focus your mind on your breath. Feel the breath. When it's going in, it's cool. When you are exhaling, it's just a little bit warm. Keep breathing. And in your mind, say thank you for the magical air that you breathe. Did you see a tree today? Do you know which tree it was? Was it swaying in the rains? Or rustling in the winds? Did it have a big trunk? Birds sitting on the branches? Or did you see the plants in your balcony? Do you know who put the tree there? The gardener? Or someone even before you were born? Thank you for putting that tree for me. Thank you for all the care you gave that tree. There's so many trees in the jungle. Thank you for all the oxygen that you have been providing us. Thank you to the soil for providing the nutrients to that tree. Thank you for the water to sustain the tree. All that for the oxygen that the tree is giving us. Thank you. Thank you for all the trees, for the abundance of oxygen on this earth. Now feel your breath, the cool breath that you inhale and the warm breath that you exhale. One more time. Feel the air fill your lungs. Feel the oxygen going to the 100 trillion cells in your body. Thank you for the magical air that I breathe. Thank you for the magical air that I breathe. The little plant in your house with the tiny green leaves is giving its share of oxygen to you. Thank you for the magical air that I breathe. Thank you for the photosynthesis. Thank you to the sunlight. Thank you for the magical air that I breathe. The wonderful trees, all their life, they have given us this oxygen. Thank you to the soil. Thank you to the Mother Earth. Thank you to the Sun God. Thank you for the air. Thank you, my 100 trillion cells, for processing this oxygen and keeping me healthy. Take a deep breath in and a long breath out. Keep breathing
Thank you for the magical air that I breathe. Now slowly and gently open your eyes. Okay. So thank you everyone. I think this Thank is you. Thank you. I think this is a very Thank you. Yeah. So I think आपको कल ये प्रैक्टिस करना है, इतना elaborate नहीं, आपको जैसे मना है, just feel the gratitude 5 times करना है. When you breathe in and when you breathe out, you have to feel the gratitude and say thank you for the magical air that you breathe. Okay. So any question regarding this? I don't think इसमें तो कुछ आपको question होगा, नहीं, है ना? So any other question or sharing that you have? I have a sharing. Yes. I didn't join in yesterday, but it's a sharing of yesterday for magnificent outcome. So I done the magnificent outcome. I had an interview lined up. वो ना ऐसे 2 हफ्ते से ना कभी मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, कभी उनका नहीं बन पा रहा था, तो and seniors are usually very busy, तो हो ही नहीं पा रहा था. And finally, day before yesterday, it was supposed to happen, and it kept getting rescheduled every hour. But then I was like I prepared too much. It has to be fantastic. So easily I wrote like a magnificent outcome for my interview. And फिर वो खत्म हो गया. So then the next day I did it again in the morning. I wrote thank you for the magnificent outcome. And my interview happened like in 3 hours after that, and it was brilliant. Everyone was given 15 minutes ke slots. My interview went on for 1.5 hours, where we discussed strategies of what are the things that I can do in the to actually create it. So once the interviewer said, "Na, acha, hum agar aise honge, to what do you think about doing it?" I was like, I've sold them. I've killed the interview. And this is exactly how I imagined it. Wow, awesome, Dharani. So when are you have already got the work, or they will send you an appointment letter or something? There's a verification, that's formality. Okay. And it's just after the interview, I got a call like in the next 15 minutes, and he said, "Acha, theek hai, I am also raising a request for this PI and your HR thing. So once the verification is done, you keep me a CC in that, and we go ahead." I have something more awesome. So this was done. I was thrilled. I shared with Mossy and everyone. I called Mossy. Mossy also had great news. I don't know if once she comes, she'll share it. That's not my sharing. Okay. Wonderful. Yeah. Then today also, I had another interview, and there I went, and I really want to work with this person specifically because he's very good and he's a great mentor. So I went and I told him very candidly that sir, मुझे इस बैंक से ना मुझे बैंक से एक offer मिला हुआ है. So he said, what do you want to do? I said, sir, I want to work with you. So he said, ठीक है, so just get your offer letter from this bank and I will make sure that we give you 20% more. Wow. So awesome, huh? It was amazing. I think I never expected this. But it happened and it is magical. Awesome, Dharani, but I was expecting, oh wow, I've got it. ऐसा reaction होना चाहिए ना, है ना? कि yes, I've got my dream job, नहीं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए? Yeah? नहीं, मेरी ड्रीम जॉब तो वो है ना जिस पोजीशन पे वो लोग है. Okay. yes, ये भी सही है. जिस पोजीशन पे वो है अभी वो है ड्रीम जॉब, पर एटलीस्ट स्टार्टिंग हो गया ना. Amazing, Dharani, so happy for you. Congratulations. Yes. Thank you. Thank you. And keep doing the gratitude. And पता है and this is pure magic. This is pure magic. I can't. It's like even my brother. He's like, देखो दीदी, magic ही हो रहा है. मुझे मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी. I did magnificent outcome for that. We searched the whole house. The help also had look for the chappals और नहीं मिल रही है. ठीक है, and then I'm like, ऐसे कैसे हो गया? तो मेरा magnificent outcome तो होना ही पड़ेगा. But this is a big range, huh?
चप्पल से लेके जॉब तक, हाँ, लाइक सीरियसली Tarinia, मैग्निफिसेंट आउटकम का भी रेंज। आई वाज थिंकिंग अभी जॉब मिला है, एक इंटरव्यू हो गया है, दूसरा मिल गया है, नाउ शी अगेन पुट द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर अ चप्पल, बट वंडरफुल कि कहीं भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड वो हो जाएगा। वो हो गया, nobody was able to find it for 24 hours. ठीक है, फिर वो मिल गए। Awesome. I don't know which to clap for, the chapel or the job. Of course, the job. Yeah. Congratulations, Tarani. And keep doing the gratitude and more magic into your lives. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. And I'll share something. Tarani, you said na half an hour लगता है gratitude लिखने में. हमें इतना तो नहीं लिखता है. And the next day, I took 20 minutes. I was thinking, Tarani ने बोला ना, इसीलिए मेरे को भी आज इतना सारा time लग गया. 20 minutes I took to write gratitude. So it rubs on, because जो हम लोग सोचते रहते हैं ना वैसे ही होने लगता है ना. I said नहीं, I can't take half an hour. I have lots of other things lined up. तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको finish किया फिर. Yeah. नहीं लगता है, उतना टाइम लगता है. If it's from your heart ना, मतलब मुझे तो लगता ही है. अभी भी If it's from your heart, ठीक है, हम समझ रहे हैं, हमारा नहीं है heart से. हाँ. ऐसे मतलब मैंने just the days have not felt it ना, ऐसे मतलब ऊपर से लिखा है तो वो जल्दी से हो गया है. ऐसे 15 मिनट्स में लिख देते हैं. पर फिर वो then going back into the list and then thank you करना, and फिर मैं visualization भी कर लेती हूँ अपने blessings में भी. Very good, very nice, excellent. More magic in your life. Okay. Thank you so much for getting this in my life. Like I'm so blessed. हाँ. You came into this magic journey. Okay, मैं तो कुछ नहीं करती, हम तो यहीं बैठे यहीं से सेशन करते रहते हैं, सब आ जाते हैं. ठीक है, तो it's your calling. It's like God's wish that yes, you are on the right track now. That way. Okay. So thank you, and keep practicing and more magic in your life. Okay. Yeah. So Smita, you had some sharing. You there? No. Okay. So any other question or sharing or clarification regarding any of the practices? विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको अपना विजन बोर्ड बनाना ही बनाना है. जिसको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, आप शेयर करो. इतने आइडियाज आपको मिल जाएंगे ना ग्रुप में, क्या करना है, कैसे विजन बोर्ड बनाना है. आधा विजन बोर्ड ऐसे ही बन जाएगा उसमें. ठीक है. सो यू मस्ट मेक योर विजन बोर्ड, और वो बहुत पावरफुल है. आपको विजुअलाइजेशन करने में अगर सपोज किसी को लेजी लगता है ना, हाँ, लगना नहीं चाहिए, बट सपोज लग रहा है, एक बार विजन बोर्ड बना के आपको टांग देना है. ठीक है. एंड उसको देखना है, वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आएगा. ठीक है. Yeah. I was asking KV, Smita Vyas, right? You had a sharing. Yes, I have a sharing. Actually, मेरा एक RD का एग्जाम है, registered dietitian का. It's a licensed exam. So past 4 years actually I'm trying for it, but वो clear नहीं हो पा रहा था because I'm not into clinical practice properly. तो वो थोड़ा difficult हो रहा था, but I came to know about a registered dietitian. She's very renowned in this field, and she used to take coaching classes, but उनका जो coaching का fees है that is 10,000. So और उनका batch इसी month से start हो रहा है. तो ऐसा था कि मेरा अभी प्रॉपर जॉब नहीं है. आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, एंड उसका भी पेमेंट कैसे, जो मुझे पेमेंट मिलता है तो वो वेरी करता है, बिकॉज क्लासेस जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलता है. सो आई वाज लाइक के अगर मुझे पार्ट पेमेंट में, अगर इंस्टॉलमेंट में अगर हो जाता है वो, सो आई वाज प्रेइंग फॉर इट, एंड मैं ग्रेटिट्यूड दे रही थी. एंड आज फिर मैंने मम्मा से बात किया, सो शी टोल्ड मी एक बार मैसेज तो करके देखो क्या होता है. I gave her a message and I got the reply, yes, you can do payment in the 2 installment, and वो finally मेरा हो गया. तो this was the magic of gratitude. Okay, wonderful. but आप इसके लिए gratitude आप लिख रहे थे, blessings लिख रहे थे कि dream में लिख रहे थे? How are you doing that? No, actually मैं सिर्फ मन में ही सोच रही थी कि ये मेरा हो जाए. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग फॉर इट, बट ये बैक ऑफ द माइंड मेरे था, एंड मैं मन में ही ग्रेटिट्यूड उस चीज के लिए कर रही थी. Okay, ठीक है, wonderful. Keep practicing more magic in your life. Thank you. Thank you. And second thing, मेरी sister तो she is completely into it. अगर छोटी सी चीज भी नहीं मिलती है तो वो she immediately started putting magic dust on the thing, and उसको जल्दी से मिल जाती है वो चीज.
वेरी गुड, यस, एक्सीलेंट। बस ऐसे ही आप लोग शेयर करो तो पता चलेगा किस किस चीज में हम लोग कहाँ पे हम लोग ये प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। Yes, definitely. Ma'am, one more thing, a request to everyone. Actually, I have a pet, but I don't know, 2 दिन से उसके सामने का पैर वो मूव नहीं कर पा रहा है. I don't know क्या हुआ है exactly. So I would request everyone, आप सब उसको blessings दे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए. मम्मी उसको 2 दिन से मैं ये दे रही है, ग्रेटिट्यूड दे रही है, उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रही है. तो थोड़ा सा आज मम्मी ने नोटिस किया वो अपना पैर मूव कर सक रहा है, बट आई फेल्ट दैट जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स रहेगा उसके लिए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा. ओके, वी विल डू दैट, थैंक यू. एंड आपको लिखना है उसको कि आपको इमेजिन करना है कि आप उससे खेल रहे हो, वो दौड़ रहा है, यू हैव टू विजुअलाइज इट. ओके, हम लोग तो करेंगे लेकिन आपका जितना फीलिंग आएगा ना उतना हम लोग का नहीं आएगा. वी विल डू इट, बट यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू नो दैट यू आर प्लेइंग विद योर पेट, इट्स जंपिंग अराउंड, प्लेइंग इधर उधर, सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव. ओके, yeah, thank you so much. Thank you for your sharings. Okay, so Yes, Priya. yes, Lasika जी बोलिए. हाँ, कल मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम किया था, बोला था ना वो ट्यूशन के एक पेरेंट्स के 6 महीने से पैसे आने थे कर कर. टुडे शी केम एंड गिव मी. वाओ, 6 महीने से. कल आपने लिखा तो पहले फोन. चलो अभी पार्टी करते हैं फिर. चलो. But you will have to come in Nashik for that, na? Okay. Oh, wonderful. See, very nice. I'm very happy कि कल आपने. Thank you. Wonderful. Like thank you कि आप ऐसे आप जितना ज्यादा इसको करोगे ना प्रैक्टिस उतना अच्छा. लाइक जैसे आप तन्नी ने शेयर किया, हम तो जैप किया है, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल आप वैसे ही करिए उसको यूज. ठीक है, तो यूज मोर एंड मोर. डिनर पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जस्ट एक बार मन में सोचना है कि यस दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट. Thank you for it being so perfect. Thank you for it being so magnificent. Yes. Okay. So yes, Gopadi, you also have a sharing. Yeah. Network. Gopadi को issue आ रहा है. है ना, थोड़ा सा नेटवर्क. माय साइड क्या नेटवर्क कुछ गड़बड़ है? नहीं, उनका ही है शायद. इट्स ओके. हाँ, इट्स नॉट ओके. नो गोपादी, वी कैन नॉट हियर यू. अच्छा, किसी और ने ऐसा नोटिस किया जब कभी भी नेटवर्क गड़बड़ होता है, जब भी पूछते हैं ना इज इट ओके नाउ, वो आवाज सबसे क्लियर आती है, बाकी सारी आवाजें फिर से गड़बड़ आने लगती है. हैव यू नोटिस इट? Yes. ऐसा होता है ना, फोन पे बात कैन यू हियर मी, वो एकदम क्लियर आता है. जैसे ही कैन यू हियर मी क्लियर होता है, बाकी सब वापस गड़बड़ हो जाता है. तो मैंने तो ये बहुत नोटिस किया है मैंने लाइफ में, मतलब आते कहीं नेटवर्क इशू होता है तो वो लाइन सबसे क्लियर होती है. आई थिंक गोपादी का नहीं हो रहा है ठीक. हाँ, अब तक किसी और की कोई शेयरिंग है या क्वेश्चन है तो आप हम लोग कर सकते हैं बाय द टाइम शी इज कमिंग बैक. नो, एक क्वेश्चन है छोटा सा. हाँ एकदम. स्टूपिड, प्लीज डोंट लाफ. स्टूपिड बोला है तो लाफ तो अब करना पड़ेगा यार. यस. तो ऐसे if you're living in like ऐसे NCR region या टाइप, तो ऐसे बहुत your air is not clean, it's not, it's severely impacted. तो जब when you are saying gratitude to that air, तो फिर वो ऐसे are we not increasing that space only? No, when I'm saying, see, when I'm paying gratitude for the air, हम लोग को क्या बोला गया है कि हम लोग उसके वाइटनेस को कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, है ना. उसमें फिर भी ऑक्सीजन तो है ही ना, हमको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना. अब जो फूड भी हम खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ होते ही हैं, हम लोग फिर भी तो उसको खा रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना. तो वैसे ही करना है. वो पोल्यूटेड भी अगर एयर है, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा भी है तो भी व्हाट कैन यू डू, हम लोग को उसके लिए भी तो हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे ही ना. तो वैसे ही करना है. जितने लोग अपन जो बोलते हैं ना कि वो कितना पोल्यूशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंप्लेनिंग. वन कंप्लेंट, जितनी इस टाइप की अपन ने कंप्लेंट्स कर ली है, दैट इज व्हाट इज इंक्रीजिंग द पोल्यूशन, नॉट द ग्रेटिट्यूड. पोल्यूशन में खड़े होके वड़ा पाव और पुचका भी तो खाते हैं. हाँ एग्जैक्टली.
Yes. Yeah. नहीं ऐसे मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जब मैं मम्मा के पास देहरादून में थी तो ऐसे बहुत ही एक्स्ट्रा क्लीन एयर होती है एंड व्हेन यू टेक इवन अ ब्रेथ ऑफ एयर ऐसे ऐसे लगता है यू लाइक जस्ट स्मेलिंग द प्लांट्स एंड इट्स जस्ट वेरी डिफरेंट एंड देन व्हेन यू बैक इन दिल्ली so there's a different air. तो इसका आप ऐसा भी सोच सकते हो that when you were in Dehradun maybe you were not so appreciative, that's why you are in Delhi and you had to have the breathe in the polluted air. ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना? True. Yes, so I think Gopadi, are you there now for your sharing? We could not hear you. Am I audible now, Priya? Yes, now you're audible. Day before yesterday, while attending the session only, I wrote magnificent outcome. Actually, my nephew got engaged. तो मतलब 14th जून को उसका रोका हुआ था, तो उसके बाद से a week after we started searching for venue and the best date जो भी था कि इस डेट पे और ऐसे हो जाए. But 20 days everybody was very मतलब सब जाके सब वेन्यू जो द वेन्यू वी लाइक वो हो नहीं रहा था. तो मतलब परसों ही मैंने सेशन के बीच में उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा कि वी शुड गेट द बेस्ट वेन्यू एंड बेस्ट डे ऑन द डेट वी प्रेफर, लाइक ऐसे करके पूरा डिटेल्स लिखा. एंड कल सुबह ही 11 बजे फोन आ गया मतलब माय ब्रदर इन लॉ का कि बुकिंग हो गई एंड जो उनको चाहिए था वो भी मिल गया, डेट भी बेस्ट मिल गई है. ऐसे फॉर द एंगेजमेंट एंड आल्सो फॉर योर इमीडिएट थॉट कि नहीं तुरंत चलो नेफ्यू के लिए भी आपने लिख लिया. एक्चुअली जो चाहिए था मतलब जो वो डेट मिल ही नहीं रही थी एंड लिखा सच्ची में का नेक्स्ट डे. वंडरफुल, वेरी नाइस. तो देखिए आपने किसी और के लिए भी कहा, ये तो और भी अमेजिंग बात है. हम लोग तो अपने में ही रह जाते हैं ना कि हाँ अपने लिए कर ले तो ही बहुत है, अपना भी याद आ जाए तो बहुत है ना. सो मेनी टाइम्स वी फॉरगेट कि हाँ इसमें मैग्निफिसेंट आउटकम भी कर सकते हैं. यस, वंडरफुल गोपादी. या Thank you. And more magic in your life as well. Thank you. So any other sharing or question or should we call it a night? Okay. तो प्लीज आप लोग अपने रात में ड्रीम पढ़िएगा. श्वेता जी आपको कुछ बोलना है? श्वेता नहीं. Okay, you were just clearing your throat. Okay, ठीक है. Yes. Okay. So good night everyone. आप अपने ड्रीम्स पढ़ लीजिएगा फिर से, जो आपकी top 10 desire list है उसको पढ़ लीजिएगा. Do the magic rock and then go off to sleep. ठीक है? Okay. Thank you and see you tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Thank you everyone. Yes. Thank you.